सबसे पुराना मज़हब की अगर बात होती है इस दुनिया में तो हम तपाक से कह देते हैं सनातन धर्म। जी हाँ, ये सच है। सबसे पुराना मज़हब, दीन या रिलीजन की बात होती है तो यही कहा जाता है कि सनातन धर्म सबसे पुराना उल्लिखित रिलीजन है। और ये हकीकत भी है कि सनातन ही सबसे पुराना है। सनातन का मतलब ही सबसे पुराना होता है। और इस चीज़ को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि एक मुस्लिम होने के नाते मैंने कुरान में भी इसका उल्लेख पढ़ा है, सुना है कि किस तरह से सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो भारत वो भूमि थी जहाँ पर पहला इंसान पैदा किया गया और यहीं से पूरी दुनिया आगे बढ़ी। तो यहीं पे जब पहला इंसान आया तो पहला धर्म भी यहीं पे शुरू हुआ। उस वक्त जिस तरह के प्राणी थे, उनका जो सोच और समझ का लेवल था, उस हिसाब से उनको ईश्वर की वाणियाँ आती रहीं, उनके ऊपर वर्सेस आती रहीं। बहुत से अनेक शब्द हैं उसके लिए। आकाशवाणियाँ होती थीं, देवी देवताओं का जिक्र होता है, फिर बाद में पैगंबरों का जिक्र होता है, तो अवतारों का जिक्र होता है। कहीं ना कहीं शब्द और भाषा की वजह से वो बदल जाते हैं, लेकिन उनका मायने एक ही है। तो आदम जब इस दुनिया में पैदा हुए, इस सरजमी पर पैदा हुए, यहीं से दुनिया आगे बढ़ी, फिर और पैगंबर आए, करते करते ये पूरी दुनिया बसी। तो सबसे पहला मानव चूँकि भारत का था तो यहीं से धर्मों की भी शुरुआत हुई, यहीं से सभ्यताओं की भी शुरुआत हुई और ये बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैल गई। उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अवतार आए, पैगंबर आए, स्कॉलर्स आए, वेद व्यास जो कि हिंदुत्व, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उनके सबसे बड़े रचयिता या वो सबसे बड़े किताब लेखक वही थे जिन्होंने वेदों को लिखा। और उसके बाद हमने महाभारत जैसे एपिक, उसको भी हमने देखा और हमने समझा कि उस वक्त कैसे दुनिया आगे बढ़ रही थी, लोगों की मनस्थिति क्या थी। उस हिसाब से उनको ईश्वर की तरफ से आदेश और निर्देश आते थे। लोग शुरुआत हुई जब उनको प्रकृति का ज्ञान हुआ, प्रकृति की पूजा करने लगे। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते उनका ज्ञान बढ़ा तो नई नई किताबें आती गईं, इंजील, ज़बूर, तौरात, कुरान, जिन्हें हम ओल्ड टेस्टामेंट्स, न्यू टेस्टामेंट्स, बाइबल की बात करते हैं, गीता होती हैं, उपनिषद होते हैं, वेद होते हैं, अरण्यक होते हैं, श्रुति, संहिता, ये अनेक भरमार हैं। महाभारत के टाइम पे एक उपदेश आता है ईश्वर की तरफ से, उसे हम गीता का उपदेश कहते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाए तो निचोड़ एक ही निकलता है। जैसे जैसे लोग तरक्की करते गए वैसे वैसे उनकी समझ बढ़ी, उसी हिसाब से उन्होंने अपने देवताओं को, अपने खुदाओं को उसी प्रकार से उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया, उनकी इबादत उसी तरीके से की। और ये करते करते ईसा अलैहिस्सलाम यानी लॉर्ड जीसस तक आया। उससे पहले मोसेस का हम नाम सुनते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का, जो कि इज़राइल का एरिया था, फिर अरब का एरिया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। किस तरह से नए नए किताबें आती गईं और रिलीजन में सुधार होता गया। दरअसल ये नए रिलीजन नहीं थे, ये असल में मैंने बताया आदम के समय में उनकी जो मनस्थिति थी, जो उनका बुद्धि का जो पैमाना था, उस हिसाब से उनको कहा गया लोगों को समझाने के लिए। तब शायद एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट की बात की जाती, टेलीविज़न की बात की जाती, मोबाइल्स की बात की जाती। तो उस वक्त उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी इन चीज़ों को समझते, तो उनको उस वक्त प्रकृति के नियम समझाए गए, कैसे जीवन जीना है उसको समझाया गया। उसी तरीके से वो आगे बढ़े। जब और बौद्धिक विकास हुआ तो उनको तौरात आई, इंजील आई, इस तरह की किताबें आईं, वेद पुराण आए, ऋषि मुनि आए, उन्होंने तरीका सिखाया लोगों को और इस तरह से सभ्यताएं आगे बढ़ती गईं। लोगों का पलायन हुआ एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि खाने के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे। लोग, हम जानते हैं, पहले खेती करना नहीं जानते हैं, फिर खेती करना शुरू किया, फिर पशुओं को पालना शुरू किया, किस प्रकार से फिर आग का आविष्कार हुआ, खाना पका कर खाना शुरू किया, फिर खेती करना शुरू किया। तो ये सभ्यताएं आगे जैसी जैसी बढ़ती गईं, उनका बौद्धिक विकास होता गया। उसी प्रकार से किताबें ईश्वर की तरफ से आई और आती हैं, और तब तक आती रही जब तक कि खुदा ने खुद नहीं कह दिया, ईश्वर ने खुद नहीं कह दिया कि आखिरी है, इसके बाद अब कोई नहीं आएगा। और इस चीज़ का जिक्र लगभग हर किताबों में है, हर मज़हब की किताबों में है। मेरा दावा है, अगर पढ़ने और समझने
समझने की कोशिश कोई करेगा तो ज़रूर मिल जाएगा, और नहीं समझने की कोशिश करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा शर्त है कि समझने की कोशिश करके अगर आप ढूंढोगे सब कुछ मिलेगा। वो चाहे बाइबल हो, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट हो, चाहे तौरात हो, इंजील हो, चाहे वो कुरान तो सब कुछ कह ही रहा है। यहाँ तक कि वेदों में भी इसका जिक्र है, और वेदों के अलावा गीता के उपदेश में भी बहुत से ऐसे जिक्र हैं जिससे साबित होता है कि एक अवतार आएगा। वो अवतार आ चुका है, कुछ लोगों का मानना है अभी नहीं आया है। सारी लड़ाई इसी पे टिकी हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने कहा कि बस मूसा आखिरी है, ईसा अलैहिस्सलाम वालों ने कहा बस ईसा आखिरी है। लेकिन हकीकत ये है कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बहुत से लोगों ने माना नहीं ये हैं आखिरी। इससे पहले वालों को भी हम मानते हैं, किसी को इनकार नहीं किया। इस्लाम के मानने वालों ने किसी का इनकार नहीं किया। वो मूसा को भी वही इज़्ज़त देते हैं, ईसा को भी वही इज़्ज़त देते हैं, इब्राहिम को भी वही इज़्ज़त देते हैं। यहाँ तक कि जितने भी पैगंबरों के नाम 25 हैं वो कुरान में हैं, और ऐसा कहा जाता है 1.25 लाख पैगंबर यानी कि ऐसे मैसेंजर्स आए ईश्वर की तरफ से अलग अलग रूप में, उनको वहाँ की भाषा के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिए गए। बस फ़र्क ये है कहीं पे ऋषि मुनि कहलाए, कहीं पे देवता कहलाए, कहीं पे अवतार कहलाए, कहीं पैगंबर कहलाए, कहीं पे अपोस्टल कहलाए। ये अलग अलग शब्द उनकी भाषाओं के हिसाब से मिलते चले गए। अब आता हूँ मैं मुद्दे पे जो हमारे देश में चल रहा है। आज ये खुदाई की जा रही है कि यहाँ पे पहले मंदिर था। जहाँ पहले मंदिर था वहाँ कभी बौद्ध स्तूप हुआ करते थे। जहाँ कभी बौद्ध स्तूप है वहाँ हो सकता है कुछ और भी रहा होगा, क्योंकि सभ्यताएं जैसी बढ़ती गई, एक सभ्यता ख़त्म हुई उसके ऊपर दूसरी सभ्यता आई। और हम जानते हैं हमारे जितनी भी होली बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है किस तरह से एक सैलाब आया था। हमारे हिंदू भाई जानते हैं किस तरह से मनु की कहानी है, पूरी दुनिया डूब रही थी, मनु ने बचाया था। यहाँ तक कि जो वराह अवतार है विष्णु का, वराह अवतार में भी दिखाया गया कि पृथ्वी डूब रही थी और वराह का अवतार लेकर विष्णु जी ने धरती को पानी से बाहर निकाला था। तो ये सब सांकेतिक चीज़ें हैं जो कि बुक में दी गई हैं ताकि इंसान आराम से समझ ले। उसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि अगर हम सभ्यताओं की खुदाई करते हैं तो उनमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं हमें। उससे हमें ये जाहिर होता है कि उस वक्त लोग कैसे थे, वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इसका ज्ञान होता है। लेकिन आज जो हमारे देश में हो रहा है, जिस प्रकार से मस्जिदों के अंदर उनको हर जगह शिवलिंग नज़र आ रहा है, फव्वारे भी शिवलिंग नज़र आ रहे हैं, और इनको मुद्दा बनाकर किस प्रकार से नेशनल टेलीविजन्स पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, ये वाकई बहुत ही हास्यास्पद है। ये बहुत हास्यास्पद है। चीज़ों को समझना होगा, लगभग हर मज़हब को समझना होगा, उनको कोरिलेट करना होगा, और ऐसे स्कॉलर्स को आगे आना होगा, और ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ये सब अपने हाथों में लेना होगा। और अभी रोकने की कोशिश नहीं हुई तो ये रुकेगा नहीं। और तीसरा विश्व युद्ध तो शायद नहीं होगा, लेकिन अब प्रलय बहुत नज़दीक है, क़यामत बहुत नज़दीक है। ग्रैंड अकाउंटेबिलिटी जो क्रिश्चियंस कहते हैं, प्रलय हिंदू कहते हैं, और क़यामत जो है मुसलमान कहते हैं, वो आना एकदम लाजमी है। जिस प्रकार से कलयुग में हिंदुओं के जो पुस्तकें हैं उसमें भी कलयुग में बताया गया है कितनी बुराइयां होंगी, वो सारी बुराइयां हमें नज़र आ रही हैं। कुरान में बताया गया है कि आज के युग में क्या क्या होगा, जब क़यामत आने वाली होगी तो क्या क्या निशानियां होंगी, वो सब हो रहे हैं। किस प्रकार से औरतों की इज़्ज़त ख़त्म हो गई है, बड़ों की इज़्ज़त ख़त्म हो गई है, देवती देवताओं को, भगवान ईश्वर सबको उल्टा सीधा कहा जा रहा है, पैगंबरों को उल्टा सीधा कहा जा रहा है। ये अति हो चुकी है इस देश में। और ये हास्यास्पद मैंने इसलिए कहा कि अगर हम जैसे कुतुब मीनार की मैं बात लेता हूँ, चलिए ठीक है, कुतुब मीनार के आसपास जितने भी मंदिर थे, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं करीब 27 मंदिर थे जिनको तोड़कर, वो उसमें कुछ जैन टेम्पल्स भी थे। वो अब यहाँ पर एक बात और आती है, अगर हिंदू धर्म हिंदुस्तान में था तो हमें ये भी देखना है इसी हिंदुस्तान से 3 नए धर्म भी निकले। आखिर उन्होंने कुछ नया सीखा तभी वो आपसे अलग हुए। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी जिसको आप मान नहीं रहे थे, उन कमियों को आपने नहीं माना तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ईसा से 400 साल पहले, 500 साल पहले भी कुछ मजहब आए जिन्हें हम जैनिज़्म, बुद्धिज़्म कहते हैं, वो पहले सब हिंदू थे। उसके बाद सिखिज़्म आया, वो भी आप देखिए सारे हिंदू थे, लेकिन वो अलग हुए तो कहीं ना कहीं खामियां थी। उन खामियों को वो हटा ना पाए तो उन्होंने खुद को, अपने आप को अलग कर लिया। तो आप किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुतुब मीनार के आसपास कोई ऐसी चीज़ दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस जगह की हर चीज़ जो है मंदिर था या हर चीज़ हिंदू राजा द्वारा बनवाया गया था। अगर मैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बात करूँ तो 100% वो एक बहुत बड़ा पाप था जो उस वक्त के मुस्लिम शासकों ने किया था, और उसकी सज़ा उनको ईश्वर अल्लाह देगा, क्योंकि साफ लिखा हुआ है इस्लाम में, कुरान में, कि किसी गैर मज़हब के
किसी भी चीज़ का एक तिनके के बराबर आप नुकसान नहीं कर सकते। ना कब्ज़ा करना तो दूर की बात है, उसका एक तिनके के बराबर नहीं कर सकते। गैर मज़हब जिसको पूज रहा है उसको आप तनिक भी बुरा भला नहीं कह सकते। अब सोचिए, जब इतनी मनाही है तो वो कैसा मुसलमान होगा जो कब्ज़ा करेगा? जाहिर सी बात है वो सिर्फ नाम का मुसलमान रहा होगा, मुसलमान तो हो ही नहीं सकता है अगर उसने ऐसा काम किया है। या तो वो गलतफहमी में है कि मैं मुसलमान हूँ, या तो इतिहास में कुछ न कुछ ऐसी बातें गलत लिखी गई हैं जिसकी वजह से हमारे पास गलत चीज़ें पहुँची हैं। कुतुब मीनार 1 साल, 2 साल, 10 साल में बनकर नहीं तैयार हुआ भैया, उसको बनने में 40 से 50 साल लगे हैं, समझ रहे हैं? और 40 से 50 साल तभी किसी इमारत को लगते हैं जब उसको नीचे से लेकर ऊपर तक बनाया जाए। और जैसा कि इस वक्त हमारे कुछ महान इतिहासकार, महान बुद्धिजीवी लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुतुब मीनार नहीं, दरअसल एक विष्णु स्तंभ था, तो ये हास्यास्पद लगता है। क्यों ऐसी बातें करते हो कि आपका लोग मजाक उड़ाएं? आप वहाँ पर जाकर एक बार आकलन करिए, देखिए उसकी चौड़ाई और ऊंचाई का हिसाब देखिए। 5 अलग अलग स्टोरीज़ बनी हुई हैं, अलग अलग स्टोरीज़ अलग अलग तरीके से बनी हुई हैं। ये साफ दर्शाता है कि अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा बनवाया गया कुतुब मीनार। जी हाँ, करीब 12वीं शताब्दी 1194 या 96 में मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आया। वो भी क्यों आया, जग जाहिर है, उसको यहीं के एक हिंदुस्तान के हिंदू राजा ने उसको बुलाया था जिसका नाम जयचंद था। और जयचंद परेशान था अपने ही किसी हिंदू भाई राजा से जो उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। इस सीधी लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली और वहाँ का राजा था, अजमेर का, और हमारे कन्नौज के राजा थे जयचंद। अब सोचिए, 2 हिंदू राजा रहकर आपस में उनके अंदर कितनी बड़ी दुश्मनी थी। तो यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं थी, यहाँ बात राजशाही की थी, राजाओं की थी, महाराजाओं की थी, अपना अपना साम्राज्य विस्तार की थी। एक दूसरे के धन दौलत पे उनकी नज़र हुआ करती थी, बहन बेटियों पे भी नज़र हुआ करती थी। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की कहानी से ये साबित होता है। मोहम्मद गौरी कई बार आया, नहीं आया, लेकिन जयचंद ने उसका साथ दिया। मोहम्मद गौरी आया, यहाँ पे विजयश्री हासिल की, उसके बाद लोग कहते हैं उसने लूटा, ये किया, वो किया, मंदिर तोड़े, ये किए, वो। अगर उसने मंदिर तोड़े तो मेरी नज़र में वो मुसलमान नहीं है। क्यों तोड़े ये जानना बहुत ज़रूरी है, किस हालात में तोड़े ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम कुछ कहानियां हैं, उनकी बात अभी मैं नहीं करूंगा, लेकिन मोहम्मद गौरी यहाँ पर शासन करने नहीं आया था, वो सिर्फ आया था कन्नौज के राजा की हेल्प करने। लेकिन जब उसने यहाँ पर देखा कि आपस में लड़ मर रहे हैं तो उसने अपना एक गवर्नर यहाँ छोड़ दिया जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, गुलाम से अपनी काबिलियत से गवर्नर बन गया। वो बहुत बहादुर था तो उसको यहाँ पर गवर्नर बना के मोहम्मद गौरी टर्की चला गया वापस। हाँ, मोहम्मद गौरी भी 2 भाई थे, गयासुद्दीन और मोहम्मद गौरी। ये असल में टर्की में एक जगह है गौर, जिसकी वजह से इनका नामकरण हो गया मोहम्मद गौरी। असल में ये 2 भाई थे और इन लोगों ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। और साम्राज्य हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान से लेके ईरान, इराक और कहते हैं कि स्पेन तक का हिस्सा था उनके अंडर में। तो आधा भूभाग मोहम्मद गौरी के भाई के हाथ में था। और ऐसा कहा जाता है कि उसने एक और मीनार बनवाई है अफ़गानिस्तान में। वो मीनार है, उसके एविडेंसेस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। वो मीनार हूबहू तो वैसी नहीं है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो सेम वैसा ही है जैसा कि कुतुब मीनार हिंदुस्तान में है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। शुरुआत की 2 या 3 स्टोरी उसने बनवाई थी, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके सक्सेसर्स आए, इल्तुतमिश के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद कुछ और डायनेस्टीज़ आई जैसे खिलजी डायनेस्टी, उन्होंने भी वहाँ काम कराया। ऊपर के माले आप देख सकते हैं, वो कुछ अलग तरीके से बने हुए हैं। फिर तुगलक आए, उन्होंने भी कुछ उसमें ऐड कराया। यहाँ तक कि लोधी वंश के भी लोग आए, उन्होंने भी कुछ ऐड कराया। यहाँ तक कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं। अगर कुतुब मीनार कोई गया है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक कुपोला, जो एक टॉप था, वो जस्ट कुतुब मीनार के बगल में करीब 50 मीटर दूर पे एक छोटा सा सैंडस्टोन का स्ट्रक्चर है, वो रखा हुआ है। वो कभी टॉप पे हुआ करता था। तो ऐसा कहा जाता है 1805 जब ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे यहाँ, तो थंडर लाइटनिंग हुई थी। उसी थंडर लाइटनिंग में वो टॉप जो है टूट गया था और इस अवस्था में नहीं था कि उसको एक बार फिर से रिस्टोर करें ऑन द टॉप। तो उन लोगों ने उसको हटाकर, अगर हम आज कुतुब मीनार की टॉप देखते हैं तो उस पर आयरन रेलिंग लगी हुई है। ये टॉप जो है अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि 4-5 डायनेस्टीज़ ने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद पूरे के पूरे बाहर की जो लेयर है, अंदर तो सीढ़ियाँ हैं सब जानते हैं, लेकिन बाहर की लेयर आप देखें, पूरा का पूरा कुरान की आयतें उस पर तराशी गई हैं।
कहीं कहीं पे इनले किया गया है, कहीं कहीं पे एनग्रेव किया गया है। ये अलग अलग विधाएं हैं। किसी पत्थर पे ग्रेविंग की जाती है, इनले किया जाता है, स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। तो अलग अलग विधाएं हैं जिन्हें हम ग्रेविंग, एनग्रेविंग, इनले जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं। जो आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट होंगे वो मेरी भाषा को समझ रहे होंगे। तो एक लंबा अरसा लगा कुतुब मीनार को बनाने के लिए। तो ये कहना कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ था, ये कहीं पे वर्णन भी नहीं मिलता है। हाँ, फेक वर्णन बहुत सी जगहों पे मिलते हैं। वो दिखाते हैं किसी जगह पे भी नहीं था कि यहाँ पे एक विष्णु स्तंभ था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्ज़ा कर लिया और उसको जो है स्वरूप बदल दिया। हाँ, कुव्वतुल इस्लाम में कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिस पे मैंने स्वयं देखे हैं कि उस पे जैन मूर्तियाँ, हिंदू मूर्तियाँ, नर्तकियाँ कई जगहों पर है। और ये कहा जाता है कि उस वक्त जब ये मंदिर तोड़े गए थे मोहम्मद गौरी के सैनिकों द्वारा, तो ये कहा जा रहा है कि उनके पास कोई स्थायी रहने की जगह नहीं था। तो उनको कुछ इंस्टेंट चीज़ की ज़रूरत थी कि एक छायादार कहीं पे एक कमरे बन जाए। तो अगर हम कुव्वतुल इस्लाम के बाहर का हिस्सा देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही अनइवन पिलर्स हैं, रॉक्स हैं, जिनको रख कर समहाउ मैनेज करके रख कर वहाँ पे वो शायद अपना शेल्टर बनाया था। बाद में वो मस्जिद भी शायद इसी नीयत से बनाई थी कि समहाउ एक बाउंड्री करके कुछ शेड बना लेते हैं तो वहाँ कम से कम नमाज पढ़ सके। हालांकि ऐसी जगहों पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती जहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर हो। मैं पर्सनली इसके खिलाफ हूँ और ऐसी चीज़ों को तुरंत मॉन्यूमेंट, जैसा कि मॉन्यूमेंट है उसको मॉन्यूमेंट ही रहने दिया जाए और हो सके तो उसका नाम बदल दिया जाए। मैं उसको कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क नहीं मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मज़हब की चीज़ को तोड़कर बनाया गया है तो वो कुव्वत इस्लाम की नहीं हो सकती है। ये बहुत गलत लोगों द्वारा किया गया है। कुतुब मीनार के जस्ट अपोजिट साइड अगर हम देखेंगे तो उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी वंश का जो शासक था, इसने एक दूसरी मीनार बनाने की कोशिश की थी। ये जितने भी लोग कुतुब मीनार गए होंगे उन्होंने ज़रूर देखी होगी कि चौड़ाई में कुतुब मीनार से दोगुनी चौड़ाई है उसकी। जो अभी वहाँ पर हमने देखा है कि करीब 40 फीट ऊंची वो मीनार बनकर तैयार भी हो गई थी। और कहते हैं कि उसी वक्त अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई थी और अलाउद्दीन खिलजी को उसी कैंपस में, उसी कुतुब कॉम्प्लेक्स में उसको दफन भी कर दिया गया था। तो ये कहानी जिस प्रकार से मैंने अपने आँखों से देखी समझी है, कहीं से नहीं लगता, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग काम किए गए। एक राजा का बनवाया हुआ नहीं है, 5 डायनेस्टीज़ ने वहाँ काम करवाया, अलग अलग मॉन्यूमेंट बन, उस एरिया को डेवलप करने का बहुत बड़ा प्लान था। और जिस प्रकार से आज हम वहाँ पर जो अवशेष देखते हैं उस हिसाब से अगर वहाँ पर मस्जिद बन गया होता तो शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद होता। जिस तरह से आज भी हम देखते हैं वहाँ पे आर्चेज़ और मेहराब जो टूटे फूटे से नज़र आते हैं, 4-5 आर्चेज़ हैं कुव्वतुल इस्लाम के सामने की तरफ, और उसके बगल में हमने देखा है वो आर्चेज़ कहाँ तक फैल कर उसका अभी भी जो फाउंडेशन है वो दिखती है। और उसी फाउंडेशन के बगल में ही दूसरा कुतुब मीनार, या जिसे हम वो अलाउद्दीन खिलजी उसका नाम रख रहा था शायद अलाई मीनार, तो अलाई मीनार भी शायद अगर बनता तो कुतुब मीनार से ऐसा कहा जाता है कि उसको डबल ऊंचाई देनी थी। कुतुब मीनार तकरीबन 73 मीटर ऊंचा है और अलाई का शायद 150 मीटर ऊंचा करने का ख्वाब था उसका, लेकिन वो ख्वाब रह गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पर अगर विष्णु स्तंभ जैसी कोई चीज़ होती तो इस तरह के नए स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर एकदम साफ़ हो गया है कि मोहम्मद गौरी ने अलाउद्दीन खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ जब गवर्नर बनाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक विक्ट्री सिंबल के नाम पर एक मिनरेट यहाँ बनवाई थी। जैसी मिनरेट मोहम्मद गौरी के भाई ने अफ़गानिस्तान में बनाई थी। अफ़गानिस्तान में वो स्ट्रक्चर है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ज़रूर वो दिखेगा। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, अगर हम जैसे लोग और इतिहासकार हैं और हमारे हिंदू भाई हैं जो समझदार हैं, जो लिबरल हैं, जो देश की तरक्की शांति के बारे में सोचते हैं, आगे निकल के इस पे बात करनी होगी, इसमें बीच का रास्ता निकालना होगा। और ख़ास तौर पे ऐसे विवादित स्थल जहाँ पर किस तरह के विवाद है उनको मॉन्यूमेंट में तब्दील कर दिया जाए, उनको एज अ मॉन्यूमेंट रखा जाए, क्योंकि ऐसी हज़ारों मस्जिदें पड़ी हैं जहाँ पे आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, खाली पड़ी रहती हैं, और ऐसे हज़ारों मंदिर हैं जहाँ पे हिंदू नहीं जाता है। जब इतने हज़ारों मंदिर और मस्जिद हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोग नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए तो कोई सोचता नहीं है। इन जगहों के बारे में लड़ने से बेहतर है हिंदुस्तान को बनाओ, हिंदुस्तान में शांति व्यवस्था ले आओ, ताकि आने वाली हमारी संतानें कम से कम हमें ना कोसे। जिस तरह से हम अपने बुज़ुर्गों को कभी कभी कोसने लगते हैं कि कैसे थे कि इतने इन्वेडर्स आए, हिंदुस्तान को इन्वेड किया, और जयचंद और मीर कासिम जैसे लोग इस देश में हमेशा पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। लेकिन हमारे देश में
राम भी पैदा होंगे, रहीम भी पैदा होंगे, और हमारे देश में मौलाना आज़ाद जैसे लोग, शहीद भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग भी पैदा होते रहेंगे, बिस्मिल्लाह खान जैसे लोग भी पैदा होते होंगे। और ये वो देश है जहाँ पर आदि शंकराचार्य जैसे लोग भी पैदा होंगे, और ये वो देश है जहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज़ जैसे लोग आकर रहे, यहीं मुकाम कर गए। ये वो है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय संविधान।